मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। उसको भी मुश्किल यही आएगी। सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एक हिंदू लड़की और सूरह फतेहा का करिश्मा। सूरह फतेहा जो है हमने नहीं पढ़ी है और हमने उसके बारे में नहीं सुना हुआ है, लेकिन हमने बाकी जितनी सूरह सुनी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। एंड उनमें जो जो रेवलेशंस दी गई होती हैं वो बहुत मतलब आपका दिमाग हिला देती हैं, ऐसा होता है। एंड यहाँ पे एक शायद हिंदू लड़की ने वो पढ़ा, तो उसका क्या चेंजेस है उसके अंदर, और मेरे ख्याल से लोगों को और लोगों को पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं फिर ये क्या है इस वीडियो में। सीरियसली ये ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है हमेशा ही, है ना। और कि जब भी मतलब कि डिफरेंट रीजन के लोग मतलब दूसरे रीजन की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वो शॉक ही हो जाते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग कुरान के बारे में चीज़ें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि यार ये कैसे लिख रखा है ना इसमें ऑलरेडी। तो सेम इसके लिए मतलब कि जैसे ना कि कुरान ने कैसे लाइफ चेंज करी, वो भी एक हिंदू लड़की की। तो वो मुझे देखना, और मुझे ऐसे लगता है जो डिफरेंट रीजन के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों मतलब कि रीजन्स के बीच, क्योंकि उनको अपना रीजन भी पता होता है और दूसरों का भी, तो वो फिर ज़्यादा सही रहता है। बाकी देखते हैं कि उसका जिंदगी कैसे बदली कुरान ने। देख लेते हैं फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। कमाल उस है। बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। वाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए।
यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। उसको भी मुश्किल यही आएगी। सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब चलते बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखे, एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शोहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकिया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली, क्या परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि ये मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शोहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है, और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शोहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं, और रिलेटिव्स की परेशानी भी खत्म। की शान कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी सवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाओ, क्या कमाल की वीडियो थी सीरियसली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इन्होंने मतलब कि वो जो औरत थी उन्होंने सूरा पढ़ा और जो उनके पति है उनका कैंसर ठीक हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब मतलब मेरे डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं और फिर भगवान ही मतलब कि आपका साथ दे देते हैं। सेम इनके साथ ये हुआ और मतलब कि मुझे ऐसे लगा ना कि जो जो टेंशन उनको थी कि यार कैसे मैं बोलूँगी घर पे, वो सारी मतलब कि सॉल्व होगी। और शायद वो भगवान का ही कुछ करिश्मा था कि उनको कैंसर लाना और फिर उसको ठीक करना है ना। और अब वो फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, वो दुबई में शिफ्ट हो गई है और वो नमाज भी पढ़ती है ना। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और सीरियसली मैंने आज तक ऐसा किस्सा कभी भी नहीं सुना है। मैंने ये किसी भी रिलीजन का नहीं सुना है कि लाइक ऐसे हिंदू ने किया, क्रिश्चियन ने किया या किसी ने भी किया है ना। तो लाइक ये पहली बार था जो मैंने कुछ ऐसा किस्सा सुना सीरियसली। और ये पूरा किस्सा जो था बहुत ही यूनिक था, बिकॉज इसमें वो बच्ची जो थी वो अपना पैशन फॉलो कर पाई, उसको अच्छा लगता था कुरान पढ़ना और उसके बाद उसने उसे बहुत चीज़ सीखी भी। और लेकिन उसने बहुत टाइम तक छुपा के रखा, लेकिन एक बचपन से लेके बड़े होने तक अगर कोई चीज़ आप छुपा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड उसको फिर फॉलो करती रही, लेकिन बोलते हैं ना आप किसी चीज़ में लगे हो तो कायनात आपकी मदद करती है, और वही उनके साथ हुआ। किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद हुई है, वो पूरे प्राउड तरीके से वो फॉलो कर सकती है। इसमें आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।